हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है उसके नाम के बारे में कि उसके नेम आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे, आईयूपैक नेम पढ़ेंगे और साथ में जो उसका कॉमन नेम होता है वह भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले बार इस बोर्ड एग्जाम्स में कॉमन नेम पूछा था। तो कॉमन नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और साथ में आईयूपैक नेम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम और आईयूपैक नेम के बारे में। तो बात करें अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो इसके बारे में बेसिक बातें आपको याद रखनी पहले पड़ेंगी। जैसे कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या नाम लिखते हैं, और 2 है तो क्या नाम लिखेंगे, 3 है तो क्या नाम लिखेंगे। बेसिक वीडियोस चैनल पर पहले से अपलोडेड है, उसको आप लोग जा करके चैनल पर देख लीजिएगा। हम लोग आगे इसके बारे में समझते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं CH4। अब हमको क्या लिखना है, इसका हमको कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम, और साथ में इसका आईयूपैक नेम क्या होगा वो लिखना है। कॉमन नेम और आईयूपैक नेम हमको नोट करना है क्या होगा। तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे इसका हम लोग, एक कार्बन अगर रहता है तो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों ही बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे इसका हम लोग, एक कार्बन से होता है मेथ तो मेथेन लिख देंगे, और इसका आईयूपैक नेम भी क्या होता है, एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड ही तो है और ए लगाते हैं, मेथेन हो गया। दो कार्बन के लिए क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग C2H6। दूसरे एग्जांपल में दो कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एथ, और यहां भी हम लोग ए लगाते हैं कॉमन नेम में। आईयूपैक नेम भी सेम है इसका, यहां भी क्या लिखते हैं हम लोग, इथेन लिखते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका है, थर्ड नंबर पे आपका आएगा C3H8। तीन कार्बन के लिए जो हम लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं वो होता है प्रो, और यहां भी हम लोग क्या लगाएंगे, एन वर्ड यूज करेंगे। आईयूपैक नेम भी इसका लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, प्रोपेन ही होगा। अब यहां से बदलाव शुरू होता है। बदलाव कैसे होगा देखते हैं। अगर हमारे पास कोई कार्बन की चेन दी है CH3, CH2, CH2 और CH3, चार कार्बन की अगर सीधी चेन दी है, अगर चार कार्बन की सीधी चेन दी है तो हम लोग अब यहां पर कॉमन नेम लिखते समय चार कार्बन के लिए हम लोग प्रेफिक्स तो यूज करेंगे ही, ब्यूट, और चूंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो ए लिखना है ब्यूटेन। बट इसमें एक नॉर्मल चेन है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एन। नाम लिखेंगे इसका हम लोग एन ब्यूटेन। कॉमन नेम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एन ब्यूटेन। आईयूपीएससी नेम में यही जो हमने एन लिखा है ये नहीं रहता है, तो स्ट्रेट चेन है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, केवल ब्यूटेन लिखेंगे। कॉमन नेम इसका हो गया, आईयूपीएससी नेम ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगर चार कार्बन में अगर हमारे पास कार्बन की चेन कुछ इस तरह से आ जाए, CH, CH3, बीच से कोई कार्बन की चेन निकल जाए, तीन कार्बन की चेन हो, तीन कार्बन कंपाउंड्स में चेन में हो, और बीच वाले कार्बन से एक और सब्स्टिट्यूएंट निकल जाए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये ब्रांच निकला हुआ है तो इसके लिए हम लोग कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम लिखते समय जितने कार्बन होते हैं सबको काउंट करते हैं, किसी भी तरह छोड़ेंगे नहीं। तो कितने, 1 2 3 4, कुल 4 कार्बन है, 4 कार्बन। बट 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन के बीच से अगर कोई कार्बन निकले तो यहां पर हम लोग जो कॉमन नेम का तरीका वहां उसके क्या, इसको दर्शाने क्या लिखते हैं, आइसो लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है, चेन है,
बीच में से कार्बन निकला है तो उसके लिए लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, आइसो। ठीक है, आईपीएससी में क्या करेंगे, इसमें हम लोग लंबी कार्बन चेन ढूंढते हैं। लंबी कार्बन चेन कौन सी है, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, अभी ऊपर हमने पढ़ा, और बीच से निकला है कार्बन का चेन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, मिथाइल। एल्काइल ग्रुप निकला होता है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। किस नंबर पर है वो नंबर लिखना पड़ता है, तो 1 2 3, दूसरे पर क्या है, मिथाइल, लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं 6 वाला। अगर कोई कार्बन कंपाउंड हमको मिल जाए CH3 CH3, नीचे से भी एक कार्बन का ब्रांच निकल जाए और ऊपर से भी एक कार्बन का ब्रांच निकल जाए, 3 कार्बन की चेन है, बीच से नीचे से भी एक कार्बन का ब्रांच निकले, ऊपर से भी एक कार्बन का ब्रांच निकले, मतलब एक कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम लोग कॉमन नेम क्या लिखते हैं, इसका कॉमन नेम लिखते हैं। लिखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नियो, वर्ड यूज करते हैं इसके लिए नियो। अभी हमने बताया कि जितने कार्बन होते हैं उन सभी को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, कुल 5 कार्बन है तो लिख देंगे क्या इसका, पेंटेन। तो नाम हो जाएगा आपका नियो पेंटेन, ये तो कॉमन नेम। आईपीएससी क्या कहती है कि लंबी कार्बन कार्बन चेन खोजिए, लंबी कार्बन कार्बन चेन खोजनी है, तो लंबी कार्बन चेन में 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन होती है। दूसरे वाले कार्बन से मिथाइल नीचे भी लगा है और दूसरे कार्बन से मिथाइल ऊपर भी लगा है, तो क्या लिखेंगे 2, 2, 2 मिथाइल है तो डाई, और लिख देंगे मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन थी तो हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम और इसका आईपीएससी नेम। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, और भी अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए किस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आपके एग्जाम्स नजदीक है, पढ़ाई जम के करिए, कमर कस के करिए। कमर कसने का मतलब रस के नहीं बांधना है, जम के पढ़ना है।